दोस्तों तैयारी के दौरान अक्सर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और लेकिन तैयारी के दौरान ही अगर हम उन सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया होता है तो हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। किसी इंसान से हम क्या सीख जाएं ये हम नहीं समझ सकते। आप हर इंसान का एक अलग होता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी का तैयारी का तरीका या किसी को कोई और चीज़। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा कभी ना कभी जब आप डिमोटिवेट हों तो सक्सेसफुल लोगों से मिलना और उनकी चीज़ों को जानना बहुत ही अच्छा रहता है। इसी क्रम में दोस्तों जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वी आर अ टीम ऑफ सिलेक्टेड ऑफिसर्स, ऐसे ही हमारे एक सिलेक्टेड टीम मेंबर्स के से आप जानते हैं चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऑथेंटिक और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैम एक्सक्यूज मी, वैसे तालियों में कोई भी चीज टीम का बहुत बहुत आभार। अगर हम सब अपने संघर्ष की कहानी को बताना शुरू करें ना तो हम में से किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है जिसको सुन के आपको अंदर से नहीं लगेगा कि हम क्या क्या झेल के आते हैं। जिस दिन हमारा रिजल्ट आ जाता है ना उस दिन पूरी दुनिया यही कहती है कि अरे इन्होंने तो रातों रात सक्सेस पा ली है। ठीक है, लेकिन उस एक रात की सक्सेस के लिए हम सब कितनी रातें जागते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। मतलब हम कितने फंक्शंस छोड़े, कितनी बार फेसबुक डीएक्टिवेट किया, कितने लोगों से नहीं मिले, कितनी दोस्तियां तोड़ी, कितने पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल किए, उसका हमने क्या खामियाजा भुगता है वो सिर्फ हम जानते हैं। ठीक है, ये कहानी किसी की भी संघर्ष की कहानी होती है। अब अगर आप अपने संघर्ष को संघर्ष से करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अगर आप संघर्ष को संघर्ष की तरह लेंगे तो आप संघर्ष ही करते रहेंगे। ऑल्सो कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होता। तो जब हम ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए उतरते हैं ना तो हम एक संकल्प लेके उतरते हैं। फिर उसमें ना आपके पास विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प आप तभी करते हो जब आपको अंदर से पता होता है कि मुझे ये करना ही करना है। क्योंकि उससे भागने के लिए अगर आप विकल्प ढूंढने लगोगे ना तो आपका संकल्प आधा रह जाएगा। ठीक है, तो अगर 2014 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पे थी और मैनेजर होने वाली थी, मुझे तब रियलाइज हुआ कि बैंक वो जगह नहीं है जहां मैं काम कर सकती हूँ या मेरा कैलिबर पूरी तरह से दिखाई देगा। तो मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया और मैंने रिजाइन करने के बाद तैयारी शुरू की। अब उस तैयारी का सफर इतना अप्स एंड डाउन में, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके पास पहले से नॉलेज बेस नहीं है। क्योंकि हम जब क्लियर कर लेते हैं ना तो हम मन में बना लेते हैं कि जो सामने बैठा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होता। मेरी जीएस का इतना खराब हाल था कि मुझे 2014 में ओबामा और ओसामा में फर्क बनाने में कंफ्यूजन हो जाए। इतने खराब लेवल की जीएस थी मेरी, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स टू से दिस। पहला जो मैंने यूपीएससी का प्रिपेयर किया, अगर आप ठान लेंगे आपने करना है तो आप भी जरूर करेंगे। अब इसमें दो चीज़ है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना एक अच्छे गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के पीछे अगर किसी एक चीज़ का फर्क होता है ना वो होता है गाइडेंस और स्ट्रैटेजी। मैंने अगर स्टार्टिंग के 2-3 साल अगर मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है मैं मेहनत नहीं कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इक्वली हार्ड, लेकिन उसका फर्क ये था कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। प्रॉपर गाइडेंस आपको हमेशा तब आएगा जब आपके पास आपके फेलियर्स का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो जो आपको अंदर से देके जाता है ना स्ट्रेंथ टू फाइट बैक, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग फेल होते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई और होगा वो एक बार गिरेगा और खड़ा होगा, फिर गिरेगा फिर खड़ा होगा, वो तब तक लड़ेगा जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छा गाइडेंस यहाँ से आपको मिलेगा ना वो वर्थ इट है। उसका एक कारण है। देखो, हम
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन पता है क्या, आपको जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो आपको वो लोग मिलेंगे जो या तो नॉन सिलेक्टेड है या जिन्होंने इसको प्रोफेशन की तरह शुरू किया है फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग। सो दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू सक्सीड, सफल होना जानते होते तो खुद ऑफिसर बन के बैठे होते। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जितने लोग ऑफिसर अड्डा से जुड़े हैं, जितनी भी फैकल्टीज यहाँ की है ना, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये इट्स अ टीम ऑफ ऑफिसर्स, जो खुद को कह रहे हैं ना, टीम ऑफ ऑफिसर्स। यहाँ पे देवेंद्र सर हैं, देवांश सर हैं, राहुल सर हैं, ये पहले से गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो आप समझ रहे हो इनके पास ना वो रामबाण दवाई है जो आपको उस एग्जाम को क्रैक करने का रास्ता बता सकती है। क्योंकि जब तक मैंने भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया था ना, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप आज मेरे से बैठ के स्ट्रैटेजी पूछो, मैं आपको 5 मिनट में स्ट्रैटेजी चॉक आउट कर दूंगी, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, और हो जाएगा। यही अगर आप किसी रैंडम बंदे के पास जाके पूछोगे तो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं गाइड कर पाएगा। पंकज सर है यहाँ पे, इन्होंने भी 2019 में PCS का एग्जाम क्लियर किया है और इनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है 17 फेब को। सबसे पहले तो मन बना लो, क्योंकि अगर आप मन बनाने के बाद बार बार भागते घूमोगे ना, फिर आपने एक तरफ नहीं देख पाना है। सो प्लान योर वे, मन बिठाओ, डिसाइड करो, फेलियर से मत घबराओ। ऑल्सो वहाँ से आप गाइडेंस लो जहाँ से आपको अच्छे से स्ट्रैटेजाइज किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम, आपके अटेम्प्ट, आपके एग्जाम्स की काउंटिंग बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपका मनोबल गिरता जाएगा। तो बजाय ये कि आप ट्रायल एंड एरर में फंसने के और फंस के फिर निकलने के, आप पहली बार में ही इतना अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके अपने एग्जाम्स को दें कि आप एक ही बार में सफलता को प्राप्त कर लें। क्योंकि ना ये मैं अपने सारे शब्दों को 2 लाइन्स में वाइंड अप करूंगी कि कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है ना, वो पहाड़ चढ़ने जितनी मुश्किल है, लेकिन विश्वास मानिए जिस दिन आप चढ़ के इस पहाड़ के शिखर पे पहुंच जाएंगे ना, वहां से आपको इतना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा कि आपकी सारी मेहनत सफल होगी। कौशलेन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आगे